मतलब दबा के काम हुआ है? नहीं, हाँ। उघाड़ कर दिखाते हुए काम हुआ है। होगी। दोनों। फिल्म में डायलॉग आता है ना, फ्री की खाने की आदत पड़ने दो, उसके बाद अंगूठे का निशान लिया जाएगा। चला बनारस में देखा क्या दिखाए गए? जो सरकार बढ़िया बिटिया वह बनी। तो पहले जो कांग्रेस के सरकार में जो बना है, इसी को ये लोग मोडिफाई कर रहे हैं, वो भी सही ढंग से नहीं कर पा। वो योगी जी की हम क्लास फेलो हैं, हम 7 साल फिर 10 साल हमारा खा जाएगा, 5 साल खा गया, 5 साल फिर खाएगा। नहीं, हमको पूर्ण विश्वास नहीं है। हमको अपने कांग्रेस पे विश्वास है। हर साल ग्रुप डी की भर्ती 10-10 हजार निकालती थी, 15-15 हजार निकालती थी। अरे शिलान्यास हो जा रहा है, काम नहीं हो रहा है। अगर हर पार्टी के लोग कटोरा लेके, मैं कटोरा सबको दूंगा। मोदी जी के नाम पर सब लोग वोट दिए, कोई ऐसा नहीं रहा कि नहीं, चाहे अहीर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पटेल हो, हरिजन तक भी दिए। ये सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि पूरा यूपी देख रहा है, आपका क्षेत्र भी आप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। और भैया कुछ समय बाकी है आखिरी दौर में, उससे पहले जनता क्या सोच रही है, किसको जिताने वाली है बड़ी कुर्सी पर, किसको बिठाने वाली है और किसकी कुर्सी डगमगा रही है, ये भी देखना होगा। 2022 में विपक्ष नैया पार लगा पाएगा या नहीं, ये इस बार विपक्ष उभर करके सामने आ रहा है और सत्ता पक्ष को सीधे सीधे चुनौती दे रहा है। मुद्दा क्या है भैया, इस बार कौन हटेगा कौन बैठेगा या वही रिपीट होगा, ये तो नहीं पता। पर सीधे जनता से शुरुआत कर लेते हैं कि मुद्दा क्या रहने वाला है। विधानसभा रोहनिया लगती है, जिला वाराणसी ही लगता है, तो क्या कुछ जनता दिमाग में बैठा करके अब कहने वाली है। क्योंकि भैया मैं बार बार हर बार यही कह रही हूँ कि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र जानना बेहद जरूरी है कि कुछ घंटे पहले जनता के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत मैं महाराज जी से करती हूँ, माहौल क्या रहने वाला है इस बार, कौन चाह रहे हैं अपने बनारस में, साथ में अपनी रोहनिया विधानसभा में? मोदी को चाह रहा है। अच्छा, केवल मोदी? ये और कौन चाहिए ये बताइए? योगी भैया मुख्यमंत्री पद के दावे? होगी। अच्छा, दोनों खुद ही ताली बजा दी उन्होंने। माहौल गर्म है और कुछ चीजें जो बढ़िया मन को भा गई हो कि हमें ये अच्छा लगा और इस नाम पर हम वोट देने वाले हैं या समर्थन देने वाले हैं। देखिए, अच्छा तो यह लगा बाबा विश्वनाथ का। हाँ। जो थोड़ा में थे वो तो बहुत बड़ा। हाँ। 4 गेट लग गया। हाँ। मन को खुशी हुआ और रोड भी बन गया, पुल भी बन गया। जो पन्ना पर दबा हुआ था वह जो पन्ने पर दबा हुआ था उस पर काम हुआ है, रोडों पर काम हुआ है। हाँ। मतलब दबा के काम हुआ है? नहीं, उघाड़ कर दिखाते हुए काम हुआ है। वो करके वो कह रहे कि हमारा जो क्वेश्चन था वही गलत हो गया। हम कह रहे दबा करके काम मतलब खूब काम हुआ है, पर वो कह रहे नहीं, उघाड़ करके काम हुआ है, दबा के हुआ। अच्छा, और बताइए, मन में कुछ चल रहा है? योगी जी से कुछ कहना चाहते हैं अपने बनारस से, ये बताइए। अबे बनारस योगी से? हाँ, योगी जी से देखिए मुलाकात तो होगी नहीं ऐसे, नहीं। अभी इस कैमरे के जरिए जरूर हो सकती है, तो कुछ कहना चाहते हैं उनसे? हाँ, कहना चाहते हैं हाँ। कि शौचालय नहीं है यहाँ पर। अच्छा, शौचालय की दिक्कत है। हाँ, और पोखरा में काम किया, मंदिर पोखरा देख लीजिए, पोखरा सही है यहाँ पर। पोखरा मतलब शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ। पोखर के लिए होना चाहिए। हाँ। तो ये 2 समस्याएं हैं, पर और काम दिखा है आपको? हाँ। वो बता दिया। देखिए, ईमानदारी, इतनी ईमानदारी नहीं हो सकती कि परेशानी भी बता दी और काम भी बता दिया। आप बताइए, आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस बार अपने बनारस को लेकर के? संसदीय क्षेत्र तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आपके दिल में कौन बैठा है? पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं जिला महासचिव संगठन सरदार सेना और ग्राम प्रधान पुरौता के इसी गाँव का जी। और जो बतार लोग कह रहे हैं मोदी जी काम किए हैं ना। हाँ। हमारे पास उनके खिलाफ एविडेंस है। हाँ। यहाँ का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हाँ। इस तालाब का अनावरण होने के बाद भी आप देख रहे हैं कोई काम नहीं हुआ है। और हमारे पास देखिए ये अनावरण का हाँ। ये अनावरण का पूरा उनका शिलान्यास शिलापट्टे भी है हमारे मोबाइल में। हाँ। आप इसको खींच लीजिए कैमरे में। हाँ। अच्छे से रिकॉर्ड करिएगा। मतलब क्षेत्र में ऐसा काम हो रहा है? अरे शिलान्यास हो जा रहा है, काम नहीं हो रहा है। ये शिलापट्ट है हमारे पास मोबाइल में। जी, आगे बताएं, क्या कह रहे भैया, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि शिलान्यास हुआ है, फिर भी गांव का विकास नहीं हो पा रहा है। तालाब शिलान्यास हुआ था, लेकिन अभी भी तालाब का काम रुका हुआ है। जी।
वो मेन उन्होंने मुद्दा है यहाँ का। हाँ मेन मुद्दा है। हाँ। उन्होंने जो बातें कही कम से कम उसको तो पूरा करिए। हाँ। आप जो बोल रहे हैं उसको नहीं पूरा कर पा रहे हैं। चलिए ये मुद्दा बड़ा है। आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं, इस बार कौन चाहिए 2022 में, कौन बढ़िया लग रहा है? हम नहीं कुछ ना बोलेंगे, कह रहे हम तो कुछ ना बोलेंगे, मसाला दबा रखा है इसीलिए ना बोलेंगे। और कोई बड़ा और मैडम ये समस्या है ना, देखिए जिस तरीके से झूठलर गैंग झूठ पूरे प्रदेश में फैलाएं ये लोग ना, इसी तरीके से 2022 में सत्ता से बाहर जाएंगे। अच्छा। और घंटा बजाने गोरखपुर जाएंगे। पसंद आ रहे हैं और भी लोगों से जानती हूँ। आप बताइए भैया, अरे थोड़ा सा आगे तो आए, आप लोग भी क्या सोच रहे हैं, थोड़ा सा आगे आइए भैया। आप लोग भी अरे पीछे भाग रहे हैं। आप बताइए युवा हैं, इस बार समर्थन किसको देने वाले हैं? देखिए समर्थन योगी को तो नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट हैं, ठीक, स्टूडेंट के लिए कुछ हो नहीं रहा है। हाँ। अभी तक कोई भर्ती नहीं हुआ, जी। ठीक। BLW में 15,000 जो है कि वर्कर रहना चाहिए, हाँ। सिर्फ अभी 4,000 बच्चे हैं। हाँ। ठीक। हाँ। तो ये बताइए 15,000 हैं तो 15,000 को खटवाइए ना, जी बिल्कुल। क्यों आप 4,000 को खटवा रहे हैं? हाँ, तो आपको लगा कि रोजगार पर और भर्तियों पर कोई काम नहीं? अरे प्राइवेट करने जा रहे हैं। हाँ। जो उतना पढ़ा है, बीटेक सब कुछ कर रहा है, वो क्या करेगा बताइए? उनका हाँ, सवाल है, हाँ, सुन लीजिए थोड़ा हाँ, सा। उनका सवाल है हाँ, कि भाई क्या प्राइवेट नौकरी को नौकरी नहीं समझते? अरे गवर्नमेंट नौकरी मिलती है। मानते हैं, क्यों आगे नहीं मानते? समस्या क्या आती है? वो मानते बताइए। हैं। अच्छा ये बताइए आप, कोई भी है, हम हैं, हमारे माता पिता चाहेंगे उतना पढ़ा रहे हैं तो प्राइवेट के लिए पढ़ा रहे हैं हमें, प्राइवेट के लिए पढ़ा रहे हैं। संविदा वालों का क्या हाल है? आउटसोर्सिंग संविदा वालों का क्या हाल है बताइए? उन लोगों का ये PF वगैरह कुछ पता नहीं चल रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा उठ रहा है। हाँ वही तो है, रोजगार का बड़ा मुद्दा है। PF वगैरह कुछ मिल ही नहीं रहा है। आउटसोर्सिंग और पेंशन बढ़ रहा है, पेंशन विधायक लोग को पेंशन दुगना तिगना हो रहा है और सरकारी गवर्नमेंट का पेंशन एकदम खत्म हो रहा है। बताइए आप क्या सोच रहे हैं, इस बार बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या है, युवा सोचता क्या है और अहम मुद्दा क्या है जो बताना चाहते हैं, बनारस से मैसेज देना चाहते हैं? बनारस से हम लोग कोरौता मतलब ग्राम सभा है। हाँ। यहाँ पर किसानों के सबसे बड़ी मुद्दा है साढ़ जी। इससे लोग पूरे गांव जो है एकदम परेशान है। अच्छा, और हम लोग किसान आदमी हैं। हाँ। गांव से बिलोंग करते हैं। हाँ। तो समझ लीजिए कि हम लोगों का सबसे ज़्यादा परेशानी यही है। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, सारी समस्याएं तो बाकी आगे बाकी है। बटन दबाएगा इन्हीं सब चीजों पर? हाँ बटन दबाएगा कांग्रेस पर, हाथ के पंजे पर। वोट नहीं बताना होता। हाँ। बस ये बताना होता है कि समर्थन किसको दे रहे हैं। समर्थन बताइए। समर्थन कांग्रेस को देंगे। क्या ऐसी चीजें आपको कांग्रेस में नजर आ रही है कि आपको उनकी रणनीति अच्छी लग रही है? रणनीति तो पहले जो कांग्रेस के सरकार में जो बना है इसी को लोग मोटिफाई कर रहे हैं, वो भी सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, जो कांग्रेस की सरकार में बना वही अभी तक भी चल रहा है और वो भी आप वही बिक गया पूरा। कांग्रेस के जमाने में सुई से लेकर हवाई जहाज बना, लेकिन आज वो सब चीजें बिक गई। आज अगर एयर इंडिया सरकारी रहता तो जो यूक्रेन में छात्र फंसे हैं वो अब तक वापस आ चुके होते। लेकिन 25,000 जहाँ भाड़ा होना चाहिए था वहाँ 60,000 भाड़ा हो गया प्राइवेट होने के कारण। और देश के यशस्वी गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कि इंटर पास करके 12वीं में नाम लिखाओ और लैपटॉप और मोबाइल पाओ। क्या शिक्षा का स्तर है? शिक्षा पूरी तरीके से इस सरकार में चौपट हो गया। इस सरकार में केवल मंदिर और मस्जिदों पर ध्यान दिया जा रहा है। मंदिरों में से भिखारी पैदा होता है, इंजीनियर। ये सोच समझ के बोलिएगा क्योंकि पूरा यूपी देख रहा है, अपने क्षेत्र में आप ठीक है, कोई देखिए मंदिरों से भिखारी पैदा होते हैं। अगर स्कूल कॉलेज खुलेगा तो इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक पैदा होंगे। मंदिरों से भिखारी पैदा होते हैं, आप जान लीजिए। आप बताइए आप कुछ कहना चाहते हैं? बड़े उत्साहित लग रहे हैं। इसलिए उत्साहित हूँ मैम क्योंकि मेरी भाजपा सरकार पूरी भर्ती खा गई। मेरा लास्ट उम्र चल रहा है। यूपी पुलिस की भर्ती निकालने वाली थी, 10 जनवरी को डिक्लेयर करने वाली थी, 10 से 4 डेट बढ़ा दी। ग्रुप डी की भर्ती निकाली है, 3.5 साल से फार्म भरे हैं, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। इसको सरकार अगर दोबारा हम फिर से बना देंगे, फिर 10 साल हमारा खा जाएगा। 5 साल खा गया, 5 साल फिर खाएगा। विश्वास नहीं हो रहा है? नहीं, हमको पूर्ण विश्वास नहीं है। हमको अपने कांग्रेस पे विश्वास है। हर साल ग्रुप डी की भर्ती 10-10 हज़ार निकालती थी, 15-15 हज़ार निकालती थी, हर साल निकालती थी। इन्होंने निकाला है भर्ती जबरदस्त, लेकिन उसकी परीक्षा भी नहीं करा पाए। पैंडेमिक भी बच्चे जो विरोध भी देखना पड़ेगा। क्या पैंडेमिक भी आया, महामारी भी आई। महामारी साल 1.5 साल आई, 3.5 साल थोड़ी ना महामारी है। बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद में अपने हक के लिए कोर्ट में मांग कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। हम ऐसे कानून को हम इस समय यूपी पुलिस UPSI की तैयारी करते हैं जो कि बेरोजगार बैठे हैं।
मास्टर डिग्री प्रमाण भी दे दिया। मास्टर डिग्री क्वालिफाई हैं, मतलब MA पास हैं, ITI कंप्यूटर सब कर चुके हैं, लेकिन कुछ रोजगार मिल ही नहीं रहा है। वैकेंसी की तलाश से 3 साल से भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। अब घर वाले परेशान होकर शादी भी इस साल कर दिए हैं, मजबूरी है। देखिए, ये जमीनी हकीकत है कि जो लोग अलग अलग पेशे से जुड़े हुए हैं वो क्या सोच रहे हैं। देखिए, कांग्रेस होगी या बीजेपी होगी या उनके कार्यकर्ता होंगे, वो अपनी पार्टी की बात जरूर करेंगे, पर जब मुद्दों की बात कर रहे हैं कि रोजगार भर्ती पर क्या काम आपने किया है और कितना होना चाहिए था आपकी सरकार में केंद्र और राज्य के साथ, तो इसको थोड़ा सा इत्मीनान से सुना जाए, ना कि इसे विपक्ष के तौर पर देखा जाए। आप भी बताइए भैया, आप क्या कहना चाहते हैं? भगवा टी-शर्ट पहन रखी है, तो मुद्दा बताइए इस बार का क्या रहने वाला है? बता रहे हैं हमारे मोदी जी पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छा विकास किए हैं। हाँ। विकास ये किए हैं कि जो हमारी कांग्रेस 70 साल में बनाई थी वो केवल बेचने का काम किए हैं। बेचने में एक नंबर का विकास किए हैं और उनका कोई विकास कोई मतलब जमीनी स्तर पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। कुछ नहीं। जो हमारी कांग्रेस 70 साल में बनाई थी तो वो केवल बेचने का ही काम किया। बताइए आप क्या सोच, अरे बोल दें, जो भी मन में चल रहा है यही बता दें कि भरोसा किस पार्टी पर ज्यादा है, यही बता दें। हमें किसी भरोसा नहीं, खाली केवल कांग्रेस पे है। अच्छा, उधर भी मैं पकड़ती हूँ, कुछ लोग उधर भी हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? पूरे मूछे उछे रखी हुई हैं, तो बताइए इस बार सरकार किसकी बनवा रहे, कौन पसंद आ रहा है? अरे पसंद जो सरकार बढ़िया बिटिया वह बनी। अच्छा, जो है वही रहने वाली है। कमल का फूल सीना ठोक करके आने वाले हैं। तो क्या ऐसी बढ़िया चीजें लगी जो आप कहना चाहते हैं कि भाजपा के अलावा कोई चाहिए नहीं? जाओ बनारस में घूम के देखो, घूम के देखो बनारस, जो कभी नहीं था, 45 साल में कभी नहीं था, आज है, जाके देखो। मतलब जो कभी नहीं हुआ, विपक्ष के होते हुए भी हुआ, वो अब हुआ। काम हो रहा है। फिर से वही चाहिए। वही सीना ठोक करके कह दिया, फिर से वही सरकार चाहिए। कमल के फूल जिंदाबाद। कहा कि भैया इस बार भाजपा की सरकार बनने वाली है। पूरा मूछ पहना के और मूछ तान के बोल रहे हैं कि भैया क्लियर है, अगर विकास देखना है तो बनारस का चक्कर जरूर लगा। नहीं, हम बनारस का चक्कर क्यों लगाए? सुन लीजिए, मैं बनारस का चक्कर क्यों लगाऊं? मैं जहां पर हूं इस समय, जहां पर आप देखूंगा तो बाहर कैसे देखूंगा? पहले हम अपना घर देखें। यही बात ठीक है। जहां आप हैं ना, इसी जगह माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिलान्यास होने के बाद भी काम नहीं हुआ, तो हम बनारस में क्या चक्कर लगाएं? थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ी सी बातचीत करते हैं। बड़ी इंटरेस्टेड बात हो रही है, पर थोड़ा सा आपस में बस थोड़ा सा नहीं भिड़िएगा, आराम से बात कर लेते हैं। विचारधारा अलग हो सकती है। वो कह रहे भैया ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, विकास यही दिख रहा है कि शिलान्यास पहले हो जाता है, काम बाद में होता है। इसको लेकर के क्या कहना है? इसको लेकर के क्या कहना है कि भैया शिलान्यास पहले हो जाता है, होना चाहिए, और काम बाद में हुआ? काम बाद में हुआ। ओके, अच्छा, वो भाषा नहीं समझ पा रहे। वो कह रहे शिलान्यास तो पहले कर दिया और काम अभी तक भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? काम पहले हुआ, शिलान्यास बाद में हुआ। चला ये भी दिया, चला बनारस में देखा। बनारस में क्या दिखाएंगे? बनारस में क्या दिखाएंगे? सड़क। बेटा एक मिनट ये मार्केट में मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई भी किसी भी पार्टी का समर्थन देता है तो वो सोचता क्या है? क्या ऐसे ही समर्थन दे देता है? नहीं, सोचता ये है कि हम 45 साल बाद यहाँ बैठा वाला बनल बेटा, यहाँ बैठा बना दिए है ना। ये जनता का पैसे का बना है, जनता का पैसा है। हम जिसको चुन करके सत्ता में भेजते हैं उनसे हमें कुछ राहत मिलना चाहिए, है ना? मिलना चाहिए। तो जो पब्लिक अपेक्षा करती है वो पब्लिक को मिल नहीं रहा है। अच्छा, मिल नहीं पा रहा है। अगर मिलता नहीं, हमारे हिसाब से नहीं। यहाँ इतने पब्लिक आप लिया न रहा है, ये हमारी इच्छा नहीं है। क्या बोल रहे हैं सब? कि जो कह रहे हैं अपने नहीं, जो कह रहे हैं ऊपर से वो पूरा 100% कर नहीं रहे। अच्छा, उतना 10% कर दे तब भी बहुत हुआ है। सुन लीजिए, महंगाई भी बढ़ गया इतने ज्यादा। आप कह रहे हैं अगर 10% भी हो जाए तो वो भी बहुत। हाँ, वो भी बहुत है। बस यही कहीं हुआ है, कहीं एकदम नहीं। अब जैसे ये क्षेत्र से बता रहे सारी चीजें। जी हाँ। नहीं, अभी क्षेत्र ये देखिए, ग्राम प्रधान है, तो अब ये पूरे गांव के मुखिया है ना, ये क्या झूठ बोलेंगे? ये भी बात सही है। सब लोग दे, हर बिरादर के लिए, यादव हुए, ब्राह्मण हुए,
पटेल हुए, भर हुए, राजभर हुए, हर बिरादर को वोट दिए, लेकिन सब उपेक्षा ही मिला। अच्छा सभी बिरादरी ने उनको बिठाया और कुर्सी पर मोदी जी के नाम पर सब लोग वोट दिए। कोई ऐसा नहीं रहा कि नहीं, चाहे अहीर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पटेल हो, हरिजन तक भी दिए। लेकिन लैपटॉप जब आता तो वो अपने झोले पे अपना नई फोटो लगाए, लेकिन मोदी जी जो झोला पाते अपना क्या है कांग्रेस इतना दिन से सरकार चला रही, कभी वो उसके जमाने में गल्ला नहीं बट रहा था, लेकिन अपने ये जो गल्ला बट रहा है ना, ये कांग्रेस का ही देन है। आज वोट लेने के चक्कर में 5 किलो फ्री में दे देंगे। कभी एक फिल्म में डायलॉग आता है ना, फ्री की खाने की आदत पड़ने दो, उसके बाद अंगूठे का निशान लिया जाएगा। मोदी जी अपने घर से चावल और नमक नहीं दे रहे हैं, वो सरकारी खजाने से ही जा रहा है। 5 किलो दे के और 1-2 बीघे फसल लगी है, साड़ पूरा रात को चढ़ जा रहे हैं, 5 किलो दे के 5 कुंटल नुकसान करा दे रहे हैं। क्या फायदा है इससे? प्रियंका गांधी के वास्ते 100% सहमत, उन्हीं कांग्रेस की ही देन है कि हवाई जहाज से लेके सुई से लेके सारा चीज उन्हीं के जमाने में बना, उन्हीं के सरकार में। अब जल्दी से बड़ा मुद्दा जो दिमाग में चल रहा है, एक एक करके नहीं देखिए, मुद्दा तो वही हमारा है भाई। हमने यहाँ लेटर लिख कर दिया था, हाँ क्षेत्र का मुद्दा यही है। हमने लेटर लिख के दिया यहाँ, और शिलान्यास होने के बाद भी काम नहीं हुआ। तो देखिए, हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है, मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं ग्राम प्रधान भी हूँ मौके पर। तो लेकिन जब हमने अपनी मुद्दा लिख कर दिया, तालाब की तो निराशा है, निराशा तो है ही। आप बताइए आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा हमारे लिए मैडम, कोई भी सरकार बने, जो भर्ती योगी सरकार रोके हैं। 10 जनवरी को डिसीजन आने वाला था कि 26,372 पोस्ट का फार्म भराएगा जी। अभी तक वो 3 बार मतलब चुनावी चरण में, जो कि चुनावी प्रक्रिया वहाँ से आचार संहिता शुरू हो गई थी, भर्ती लाने वाले थे, आचार संहिता में वो भर्ती लाएंगे, डेट बढ़ा दिए। अब चुनाव 10 तारीख को आएगा, लेकिन हम लोगों का फार्म नहीं निकला। नहीं पता कि किसकी सरकार बनने वाली है, किसी की सरकार ही बने, पर मुद्दा तो है। मुद्दा मैम हमारा यही है, भाजपा सरकार बने, हमसे कोई नफरत नहीं है, लेकिन युवाओं को रोजगार दे। भाजपा सरकार बने हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोजगार की बात जी बिल्कुल, कोई सरकार में, लेकिन रोजगार हमको 100% चाहिए। आप बताइए आपका मुद्दा क्या है भैया? अब जाने दीजिए क्या विश्वास, एक बार कर दे विश्वास। तो मोदी जी को देखिए, केंद्र में भी है भाजपा सरकार, यूपी में भी है, हाँ दोनों में है, लेकिन उनको विकास करना है। लेकिन वो विकास नहीं खाली मंदिर के लिए लेकर रहे हैं, ये नहीं कि युवाओं के लिए रोजगार दें। और महंगाई भी चरम सीमा पर है, रोजगार और महंगाई। आप बताइए आपके लिए हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है मैडम कि जो आप सड़क बनवा रहे हैं उसको कर रहे हैं, और ये राशन में जो बैग बांट रहे हैं, आप अपना प्रचार कर रहे हैं, ये कांग्रेस ने नहीं किया अपने जमाने में, आप ये क्यों कर रहे हैं? हाँ, चलिए उनका मुद्दा रोजगार की बात थी, महंगाई का किसी का मुद्दा, किसी का क्षेत्र का मुद्दा, किसी का कहना प्रचार प्रसार क्यों हो रहा है। आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं, ज्यादा विश्वास किस पर है इस बार? अरे बोल दे, जल्दी बोल दे। इसमें शिक्षा क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है, कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है, में भी काम नहीं हुआ, कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। सभी रोजगार बेरोजगार हो गए हैं, युवाओं सब बेरोजगार हो गए हैं। चलिए ये तमाम मुद्दे हैं जो लोग कुछ घंटे पहले बता रहे थे। मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं। मोदी जी के तरह प्रधानमंत्री सबको ही हो। योगी जी की हम क्लास फेलो हैं, हम 7 साल मोदी जी या योगी जी के? योगी जी का असली नाम कोई नहीं, मोदी जी के क्लास फेलो को तो लोग ढूंढ रहे हैं, पर आपने असली नाम अजय प्रताप सिंह है। उनका मैं 7 साल गुरु गोरखनाथ मंदिर में रहा हूँ, और योगी जी का मैं गोरखनाथ मंदिर में, हाँ मैं मंदिर रहा हूँ। मेरा नाम साधु सिंह है। योगी जी योगी को पसंद करते हैं खूब? हाँ बिल्कुल पसंद करते हैं। ये है टक्कर, जहाँ लोग बहुत सारे मुद्दे भी बता रहे हैं। कहाँ हर गांव में सड़क मिल गया, हर लोगों को सिलेंडर गैस मिला है, हर लोगों को राशन मिला है, एक सांस में बताया जा रहा है। हर लोगों को रिंग रोड मिला है। और क्या काम किया है, काम करेंगे, जनता का सम्मान करेंगे। अगर 5 साल के अंदर अगर मोदी सरकार फिर नहीं आया तो फिर जनता हर विभाग के अंतर्गत हर पार्टी के लोग कटोरा लेके, मैं कटोरा सबको दूंगा। आज हिंदुस्तान मेरा नाम साधु सिंह है। आप कह रहे हैं अगर मोदी योगी नहीं आए तो सबको दीदी दिन भर रोड पर घूमते हैं। भाजपा सरकार में 2-4 लोग हैं जो पूरे देश को कर रहे हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। जनता भी तो बता रही है ना कि क्या सही है। हाँ, जो 2 खरीद रहे हैं ये आप भी जानती हैं, जनता भी जानती है, आप भी जानती हैं। मोदी और शाह बेच रहे हैं, अडानी अडवाणी खरीद रहे हैं, बस यही 4 लोग हैं और कोई नहीं है। पर आप मोदी
मोदी जी और योगी जी को चाहते हैं ना? हाँ दीदी सुनिए, काम किया है, काम करेंगे, जनता का सम्मान करेंगे। चलिए बता दिया। पहले सब हम यादव हूँ, लेकिन फिर भी मैंने मोदी जी को वोट दिया, लेकिन खरा नहीं हुआ। बस खाली उनका बस खाली आश्वासन देना है, बस कहेंगे ये हुआ लेकिन हुआ कुछ झूठ, वही झूठ। मुद्दे हैं जो कुछ तो 4 बोतल पिए हैं तो क्या बोलेंगे। चलिए ये मुद्दे हैं जो जनता बता रही है कि क्या कुछ इस बार बनारस में होने वाला है और यूपी में होने वाला है। फिलहाल के लिए नमस्कार।